फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो ऐसे में हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स आनी ज़रूरी हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आज आप यही सीखने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको आप फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट मैंने आपको इससे पहले एक दो वीडियोस में बता दिया है, तो उसे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर से जानना चाहते हैं या फिर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो में साइड में आपको एक लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो एक चीज हम यहाँ पे जान लेते हैं, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days, देन एज 1 day वर्क विल बी 1/n। मतलब अगर ए अगर कोई आदमी है, वो किसी काम को n days में करता है, n day मतलब 1 2 कितने भी दिन हो सकते हैं, n days में करता है, तो वो एक दिन में उस काम का कितना पार्ट कर पाएगा, 1/n। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी काम को 8 दिन में करता है, 8 दिन में किसी काम को करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8। ऐसे ही अगर कोई आदमी एक दिन में 1/n काम कर रहा है, तो वो टोटल कितने दिन लगाएगा, n दिन लगाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी 1/8 वर्क कर रहा है एक दिन में, तो इसका मतलब वो आदमी कितने दिन लगाएगा, 8 days लगाएगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें बोला गया है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 days। बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमसे पूछा गया है ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, तो ए कितने दिन में उस काम को कर पाएगा। देखिए, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हम इन्हें फ्रैक्शन लेकर करते हैं, लेकिन मैं आज जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं ये फ्रैक्शन से भी फास्ट है और बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और बी 30 दिन में कर रहा है उसी काम को। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए, एलसीएम लेने में हमें टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं उसके लिए भी। आप क्या करेंगे, इन दोनों में बिगर नंबर चूज करेंगे। तो बिगर नंबर इसमें है 30। 30 को सबसे पहले हम 1 से करेंगे, 30 1 जा 30, लेकिन 30 क्या होता है, 12 से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली। तो 32 जा करेंगे 60। 60 जो होता है 30 से भी हो जाता है और 12 से भी हो जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास, 60 यूनिट। जो टोटल वर्क है वो है 60 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 12 5 जा 60। ए प्लस बी 5 यूनिट काम कर रहे हैं और बी 32 जा 60, तो ये कितना कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। तो इसमें हमें क्या निकालना था, ए कितना टाइम लगाएगा उस काम को करने में, कितने दिन लगाएगा। तो हमें ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस बी करेंगे। तो ए प्लस बी है 5 माइनस 2, दैट इज कितना आया, 3 यूनिट। तो ए कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है।
तो ए कितने दिन लगाएगा, एज वर्क तो 3 2 जा 6 मीन्स ए कितना टाइम लगाएगा उस काम को करने में, 20 डेज। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, 20 डेज, दैट इज सी। तो आपने देखा कितना फास्ट और इजी मेथड था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 30 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। तो इसमें बोला गया है कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा अगर वो दोनों साथ मिलकर करें तो इसे भी हम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम ए का वर्क निकालेंगे। ए कितने दिन लगा रहा है, 20 दिन लगा रहा है। बी कितना लगा रहा है, 30 दिन लगा रहा है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 30। तो 30 2 जा 60 और 20 से भी 60 डिवाइड हो जाता है और 30 से भी हो जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। तो टोटल काम कितना हो गया, 60 यूनिट। 60 यूनिट इन दोनों को करना है। तो ए कितना काम कर रहा है, 20 3 जा 60। ए कर रहा है 3 यूनिट्स और बी कर रहा है 30 2 जा 60 2 यूनिट। तो हमें निकालना था ये दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का काम एक साथ निकालना है। तो 3 + 2 5 यूनिट। देखिए ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, एक साथ मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, 60/5 5 12 जा 60। तो टोटल दिन कितने लगेंगे, 12 डेज अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी, दैट इज 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। बी और सी 15 दिन में करते हैं। सी और ए 12 दिन में करते हैं। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। कितने दिन में काम कंप्लीट होगा अगर ये सब एक साथ काम करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। कैसे, देखिए 20 2 जा 40 40 15 से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली और 12 से भी नहीं होता है। 20 3 जा 60 23 जा 60। देखिए 60 20 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी होता है और 12 से भी होता है। तो इसका मतलब इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। टोटल कितना है, 60 यूनिट। ए प्लस बी कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 23 जा 60 3 यूनिट। बी प्लस सी 15 4 जा 60 4 यूनिट। सी प्लस ए 12 5 जा 60 मीन्स 5 यूनिट। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इन तीनों का काम निकालना है। ये कितने दिन में करते हैं, तो इन सबको ऐड कर देंगे आपस में। तो इन सबको ऐड करके कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कैसे आएगा, क्योंकि देखिए 2 ए हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी।
और ये टोटल कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 5 + 4 9, 9 + 3 12 यूनिट, 6। तो A + B + C कितना आएगा? 6 यूनिट। तो हमें इन तीनों का काम निकालना है, ये कितने दिन में काम करेंगे। टोटल है 60 यूनिट, 60 यूनिट। और जो इनका ये यूनिट है A + B + C, वो कितना है? 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 डेज। 10 डेज मतलब A इज द राइट आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है A और B किसी काम को एक साथ 12 दिन में करते हैं और A क्या है? B से 2 टाइम्स एफिशिएंट है। तो B उस काम को करने में अकेले कितने दिन लगाएगा? A क्या है? B से 2 टाइम्स एफिशिएंट है, मीन्स A = 2B। और A और B उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो A + B = 12। A की वैल्यू कितने हैं? 2B, यहां पे रख लेते हैं सीधे सीधे। 2B + B = 12, 3B = 12। तो 3B = कितना आ गया? 12। 3B उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 1B उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 12 × 3, दैट इज 36 डेज। तो राइट आंसर क्या होगा? C, दैट इज 36 डेज। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड एक नई ट्रिक सीखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और गूगल+ में ज़रूर शेयर करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑनलाइन हिंदी में प्रिपरेशन करने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।